संदीप माहेश्वरी जी ने अपने पिछले कुछ वीडियोस में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है कि म्यूचुअल फंड्स सही नहीं है। अब मैं तो वीडियो उनकी रेगुलर देखता नहीं हूँ इतना, और खासकर अंदर घुस के कौन सा दिखे। रिलीफ वर्सेस रियलिटी, बिलीव वर्सेस रियलिटी आई थिंक वीडियो का टाइटल है। उसी के 15 मिनट के बाद का जो सेशन है वहाँ पे पूरा उन्होंने म्यूचुअल फंड सही नहीं है कैसे ये समझाया है। एंड काफी सारे लोग काफी टाइम से मुझे कमेंट कर रहे थे ये चीज, लेकिन मैंने बोला कि टाइम स्टैम्प दो मुझे, मैं पूरा वीडियो नहीं देखने वाला जाके। तो टाइम स्टैम्प उन्होंने दिया कि 15 मिनट के बाद से उन्होंने बताया। मैंने देखा वीडियो कि उन्होंने क्या कहा है और क्या उन्होंने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में बोला है और क्या वो सही है नहीं है, इन पूरी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट पहले आप ये देख लो कि आप जब YouTube पे सर्च करो, सिंपल सा 3 वर्ड लिखना है, 4 वर्ड हो जाता है, संदीप माहेश्वरी म्यूचुअल फंड। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको कई सारे शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जिसमें वो म्यूचुअल फंड की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, जिसमें से 2-3 शॉर्ट मैं आपको दिखाता हूं। आप ये वीडियो देखो। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स पता है सबको क्या है? कितनों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड्स? बहुत कम लोगों ने। क्यों नहीं किया हमने? पता ही नहीं है। नंबर 1 करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नंबर 2 हम डरते हैं, हमें लगता है म्यूचुअल फंड भी कोई स्कीम है कि पैसा इकट्ठा किया और कल को अगर भाग गए या बंद हो गया तो पता नहीं क्या होगा। ये पैसा आपका 100% सेफ बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा पैसा चला जाए। तो अगर आप महीने का 10,000 रुपए भी SIP करते हो, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आने वाले 20 साल बाद आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए होगा। सिंपल कैलकुलेशन है। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो आपके पैसे को एक स्टॉक में नहीं लगाता है, उसको डिवाइड कर देता है। ज्यादातर अगर आप फंड्स को देखोगे तो वो डिवाइड करके रखते हैं आपके पैसे को 30 से लेकर के 50 स्टॉक्स में। तो अगर मानो 50 स्टॉक में 2-2% लिया हुआ है तो एक कंपनी अगर पूरी तरह से बंद भी हो गई तब भी आपका जो पैसा है वो 100 रुपए से कितना कम हुआ, सिर्फ 2 रुपए। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है कि अगर ये जो 50 कंपनीज उस म्यूचुअल फंड ने ली हुई है उसमें से एक कंपनी आने वाले 10 साल में 10 गुना हो गई तो क्या आपका पैसा भी 10 गुना हो जाएगा? तो इसका एक बहुत बड़ा प्लस है तो माइनस भी है। प्लस क्या है? रिस्क कम है। माइनस क्या है? रिटर्न्स लिमिटेड। अब बताता हूं कि दिक्कत कहां हुई और क्यों लोगों को लग रहा है कि म्यूचुअल फंड के बारे में उन्होंने निगेटिव बातें कही। एक्चुअल में उन्होंने निगेटिव बातें कुछ नहीं कही है, एक्चुअल में उन्होंने समझाया है। और जो समझाया है वो क्या समझा रहे थे कि कैसे आपके दिमाग के अंदर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कुछ भी चीजें प्लांट की जाती है, कुछ भी चीजें आपको समझाई जाती है। तो उसमें उन्होंने म्यूचुअल फंड सही है वाला जो एडवर्टाइजमेंट है उसका उन्होंने एग्जाम्पल लिया कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है। तो वहां पे उन्होंने ये समझाया, जो सार मतलब टिप्पणी सारांश है उस वीडियो का वो मैं समझा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड हमेशा सही नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो आपके रिटर्न्स बनते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपकी इकोनॉमी के परफॉर्मेंस से। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो अच्छा रिटर्न नहीं देगा, और अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कोविड के टाइम पे मार्केट गिरी, उसके बाद रिकवर भी हो गई, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि कोविड के बाद जो मार्केट गिरी, जो इकोनॉमी के हालात खराब हुए, वो अगर हालात खराब ही रह जाते, वो रिकवरी नहीं होती, तो आपका म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बनता, लॉस भी हो सकता था। तो वो चीज तो उन्होंने सही ही कही कि स्टॉक मार्केट या इक्विटी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, अब चाहे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाए, आपका डायरेक्ट आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होगा अच्छा, अगर हमारी इकोनॉमी गिरते चली जाएगी, समझ रहे हो, अगर मान लो जैसे 6% 7% से भी हमारी GDP ग्रो नहीं कर पाती, वो 1-2 या निगेटिव में चली जाती है और सालों साल निगेटिव में ही हमारी GDP ग्रोथ रह जाती है, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो म्यूचुअल फंड में थोड़े ना हमारा रिटर्न बनेगा, इक्विटी मार्केट में हमारा रिटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ या डी ग्रोथ कैसे होगी? जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी में जो बिजनेसेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनका भी काम खत्म हो जाएगा, तभी हमारा म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं बन पाएगा। तो फिर अगर ऐसे हालात होंगे तो फिर क्या FD में रिटर्न बनेगा? नहीं बनेगा भाई, कई सारे बैंक डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो थोड़ा बहुत पैसा बैंक को देते हैं, या हमें बैंक थोड़ा बहुत FD वगैरह हम करते हैं, तो या फिर हम थोड़ा बहुत लोन लेते हैं, लेकिन बैंक का मेजॉरिटी में जो हजारों करोड़ों का लोन होता है वो तो इन बिजनेसेस को ही दिया होता है। और अगर सारी बिजनेसेस ठप पड़ जाएंगी तो बैंक को पैसा कौन वापस देगा?
और बैंक को पैसा वापस नहीं मिलेगा तो आपको बैंक पैसा वापस कहां से देंगी? तो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। तो जिस तरह की सिचुएशन की उन्होंने कल्पना उस वीडियो में कराई है, या फिर जो वहां पे सेशन हो रहा था बातचीत का और जो स्टूडेंट्स थे वहां पे वो जो सवाल कर रहे थे या जवाब दे रहे थे, तो वो कल्पना एकदम ऐसी थी कि उस टाइम पे आपका गोल्ड, आपका रियल एस्टेट, आपका एफडी, आपका घर में पड़ा हुआ कैश कुछ आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमी की हालात इतनी बुरी, एकदम लगातार डीग्रोथ में ही जा रही। तो वैसे में लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं होगा। मान लो आपके पास जब जमीन हो, जो लैंड है, रियल एस्टेट है, वो भी आप बेच नहीं पाओगे और लिक्विड पैसा नहीं इकट्ठा कर पाओगे। जो आपका गोल्ड है वो भी लिक्विडिटी उसके अंदर भी नहीं रहेगी। तो जो जहां है वैसा ही फंस जाएगा, कहीं पे कुछ नहीं हो पाएगा। और ये एकदम कियोस वाला सिनेरियो होता है किसी भी देश के अंदर। जैसे जिम्बाब्वे वगैरह के अंदर शायद हुआ था, जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन होगा, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई हो जाए। तो ये चीजें अभी जो उन्होंने एज्यूम किया वीडियो के अंदर में, वो चीजें अभी इंडिया के अंदर में होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चीजें होने से पहले आपको समझ में आने लगता है। अभी पहले मान लो 6% या 7% से भी ग्रो कर रही है, अभी तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा ग्रोथ को, तब फिर वैसा सिनेरियो आएगा। निगेटिव में जाना पड़ेगा तब फिर सिनेरियो आएगा। तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन। डेफिनेटली उनके वीडियो को देख कर मतलब काफी सारे लोगों के अंदर निगेटिव इन्फ्लुएंस जरूर आ गया है म्यूचुअल फंड्स को लेके, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं जिस टाइप की, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड पे लागू नहीं होता है। वो आप डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो ना, फिर भी वही हाल होगा। हर कोई, उनका मेन फोकस यही डालना था कि जो भी क्राइसिस वाला सिनेरियो आता है, अगर वो सिनेरियो रिकवर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो पैसा आपका नहीं बनेगा। और आप हिस्ट्री को देख के ये समझते हैं कि रिकवर तो हो ही जाएगा। तो देखिए, हिस्ट्री को देख के हम समझ सकते हैं। हमने देखा है कि 100, 150, 200 सालों से जब भी मार्केट के अंदर क्राइसिस का सिचुएशन आया है, हर बार दुनिया उससे निकली है, उबड़ी है, रिकवरी हुई है। और जिसने उस क्राइसिस के सिनारियो में इन्वेस्टमेंट किया है, वही आगे चल के जबरदस्त वाला वेल्थ क्रिएशन कर पाया है। तो हम जो 100-200 साल से देख रहे हैं, हम तो उसी पे बिलीव करेंगे। और आगे अगर हमें ऐसा दिखता है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही है और भारत की इकोनॉमी डी ग्रोथ में लगातार जाते जा रही है, भारत के अंदर में डिमांड जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो ऐसे में हमें पता है कि जो वो कह रहे थे कि 7-8% का भी आप कहीं और लगाते तो आपको रिटर्न मिलता। तो जिस टाइम पे वो सिचुएशन आएगी ना, एफडी का रिटर्न भी 1-2% पे रहेगा। और वो भी एफडी का जो रिटर्न 1-2% का भी होगा, बैंक पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कम लोन लेते हैं, हजारों करोड़ों का लोन उन बिजनेसेस के पास ही होता है। तो बिजनेस का सरवाइव करना सबसे पहले जरूरी है, देश का सही से ग्रोथ होने के लिए, देश का सही से चलने के लिए। और बैंक का बिजनेस का सरवाइव करना जरूरी है, तभी बैंक्स भी सरवाइव कर पाएंगी। बैंक खुद से पैसा रख के बैंक नहीं चला सकती। बैंक लोन देगी तभी बैंक चलेगी, और लोन बिजनेसेस को ही देंगी, और बिजनेस ग्रो करेंगे तभी वो पैसा वापस कर पाएंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि वो लॉजिक ये सही दे रहे हैं कि अगर इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी तो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनेगा, लेकिन आपको भी ये समझना है कि क्या इकोनॉमी हमारी ग्रो कर पाएगी, कर रही है या नहीं कर पाएगी। ठीक है। और उन्होंने सिर्फ म्यूचुअल फंड का नाम उनको वहां पे नहीं लेना चाहिए था, उनको इक्विटी रिटर्न्स का नाम लेना चाहिए था, ताकि समझ सके लोग कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी यही हाल होगा। उन्होंने वो जो एग्जाम्पल ऐड कर दिया और म्यूचुअल फंड का नाम लिया, इस कारण से लोग ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो, उस वीडियो में म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो होने की बात, भाई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जीरो होना मतलब 0.01% चांस होगा कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जीरो होगा। और म्यूचुअल फंड में पैसा कोई लेके यहां से इधर से उधर भागने वाला नहीं है। ये भी मैंने आपको कई बारी सब कुछ बताया कि 4-5 एंटिटी मिलके म्यूचुअल फंड चलाती है। तो बहुत सेफ है, बहुत रेगुलेटेड है। वो सिर्फ समझा रहे थे कि कैसे म्यूचुअल फंड सही है, ये आपके दिमाग के अंदर एक तरीके से इम्प्लांट हो गया है। जबकि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड में कई सारे रिस्क हैं जो कि इकोनॉमी रिलेटेड, लिक्विडिटी रिलेटेड, रिटर्न्स रिलेटेड होते हैं।
वॉलिटिलिटी भी, मैंने बार बार बताया, वॉलिटिलिटी को भी म्यूचुअल फंड में एक तरीके से रिस्क ही माना जाता है। तो ये चीजें है, और ठीक है, थोड़ा सा जो जाना चाहिए था, जो चीज वो समझा रहे थे वो चीज लोग नहीं समझे। वो समझा रहे थे कैसे एड काम करता है, लेकिन उस चीज को लोग छोड़ के, और व्यूअर्स वहां पे उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को पकड़ लिया कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। तो डेफिनेटली आपने गलत तरीके, वो कम्युनिकेट गलत तरीके से हो गया, जहां पे एड छोड़कर और म्यूचुअल फंड को लोगों ने पकड़ लिया। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।